क्या आप ये जानते हैं कि एक क्लिक बेट से आपके प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन सारे डिटेल्स आपको दिख जाएं? ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा ही होगा। ये अपार आईडी इसीलिए बन रही है। आधार कार्ड का काम है कि आपकी पहचान बताता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट और किस प्रदेश के हैं। पेरेंट्स के नाम रहते हैं, लेकिन अपार आईडी क्या रहेगा? इसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे। और आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आप इस वीडियो में बने रहेगा। पूरी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। और ये सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अपार आईडी बनेंगी। आप गांव में लाभार्थी के गार्जियंस को आप बताएंगे कि अपार आईडी बच्चों का बनना है, तो पूछेंगे भाई आधार कार्ड है, अब अपार आईडी का क्या मतलब? तो बहनों, जब तक आप जानेंगे नहीं, गार्जियन को बताएंगे कैसे? तो ये न्यूज़ सभी बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपके भी काम की चीज़ें भी इस वीडियो में है, जो कि वित्त मंत्रालय में हम लोगों के लिए आवाज़ उठाई गई है मानदेय से राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जो कि अभी ये 6 तारीख को ये बैठकें हुई थी वित्त मंत्रालय में। तो अभी हम आपको वो न्यूज़ भी दिखाएंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम बैक। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार अब राज्यों और केंद्रीय स्कूल के बच्चों की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की अपार आईडी जारी करेगा। इससे पहले अब तक शिक्षा विभाग के बच्चों की अपार आईडी बनती थी। अब तक प्राइवेट स्कूलों में बन रहे थे। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका बना। मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से केंद्रों के बच्चों को इस दायरे में लाएंगे। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी से कक्षा 1 तक की शिक्षा को मान्यता दी जा चुकी है, जिसमें बच्चों को 3 से 6 साल तक के बच्चों को बाल वाटिका के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा दी जा रही है। इन आंगनबाड़ी के बच्चों पर निगरानी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय अब तैयारी शुरू कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक देश भर के 9 करोड़ छात्रों की अपार आईडी जारी हो चुकी है। शेष बच्चों को भी इस आईडी से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग प्राइमरी कक्षा से ही बच्चों की अपार आईडी जारी करता है। इस अपार आईडी में बच्चे के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम, पेटीएम सहित अन्य जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बच्चों की अपार आईडी जारी होने के बाद अगर कोई बच्चा देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जाता है तो उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही उनके शैक्षणिक दस्तावेज ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे इस दायरे में नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDISE+ के आंकड़ों के आधार पर आईडी जारी करता है और इन आंकड़ों को राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनकी जांच की जाती है। आंगनबाड़ी के बच्चे भी इस दायरे में आ रहे हैं। अभी आपको हम दिखा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDISE+ के आंकड़ों के आधार पर आईडी जारी करता है। इन आंकड़ों को राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनकी जांच की जाती है। इस बार शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के नाम के, पिता के नाम के भी आंकड़े मांगे हैं। अपार आईडी आधार कार्ड की तरह ही एक तरह का आईडी है। इस अपार आईडी में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरे शैक्षणिक जीवन की पूर्ण जानकारी होती है। इसमें छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हर छात्र को आजीवन एक खास अपार पहचान मिलेंगी। अपार आईडी क्या है, हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। आप लोग इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के मद्देनजर देश के शिक्षा क्षेत्र में यह बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। अपार आईडी दरअसल आधार नंबर की तरह ही एक तरह का आईडी है। अपार आईडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इस अपार आईडी में एक छात्र की बचपन से लेकर हाई एजुकेशन तक पूरे शैक्षणिक सफर की डिटेल्स होगी। इसमें छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हर छात्र को आजीवन एक खास अपार पहचान मिलेगी। अपार आईडी कार्ड में छात्र का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, पेरेंट्स का नाम, फोटो के साथ साथ उनकी शैक्षणिक यात्रा यानी जितनी पढ़ाई, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र की है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज भी मौजूद होंगे। छात्र की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा, स्कॉलरशिप, जीते गए अवार्ड, स्किल ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटीज़, ओलंपियाड में सहभागिता की जानकारी इस आईडी कार्ड में दर्ज कराई जाएगी। अपार आईडी में छात्र का ब्लड ग्रुप भी रहेगा। उसकी जहाँ तक कह रहे हैं अब ऊंचाई और वजन जैसी अतिरिक्त जानकारी भी शामिल रहेगी। ये रही बहनों अपार आईडी, देख लीजिए ऐसे बना रहेगा। जैसे 12 डिजिट का वो नहीं होता आधार कार्ड, सेम ऐसे रहेगा, बस इसमें QR कोड की तरह इसमें ये थोड़ा साइन टाइप का रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, जो कि हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। आंगनबाड़ी आशा समेत सभी स्कीम वर्करों को कर्मचारी का दर्जा, वित्त मंत्री ने बैठक में मांगा प्रस्ताव। केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक 6 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और दीपक सचिव श्री तुहिन कांता पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री अजय सेठ, वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव श्री M नागराजू, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर P अनंथा नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने सभी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 तैयार करते समय उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में ट्रेड यूनियन के को सेंटर TUCC के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। TUCC ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के निर्माण के लिए वित्त मंत्री को असंगठित क्षेत्र, मानदेय कर्मी और दैनिक भोगियों की समस्याओं के संबंध में पत्र सुझाव दिया है। TUCC ने बजट में वित्तीय प्रावधान इस देश के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल के संघर्ष को कम करने, रोजगार सृजन, युवा पीढ़ी में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें टिकाऊ और आजीविका की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सरकार को बिना किसी और देर के वेजेस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड को तत्काल लागू करना चाहिए। 78 लाख EPS पेंशनरों की पेंशन को तत्काल न्यूनतम 5,000 प्रतिमाह किया जाना चाहिए और इसे VWA से जोड़ा जाना चाहिए ताकि समय समय पर इसका वृद्धि हो सके और उनके जीवन को आरामदायक बनाया जा सके। देखिए इस बजट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। आशा आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्करों को किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की मान्यता प्राप्त नहीं है। ये वर्कर्स अधिकांश महिलाएं हैं, इसलिए इन्हें कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। सभी को साथ ही इनको ESIC और EPFO के तहत कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों को वेतन सैलरी दी जानी चाहिए। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर वार्षिक रुपये 10 लाख किया जाना चाहिए। EPFO और ESIC की सीमा को 2017 से DA वृद्धि के अनुपात में बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक और श्रमिकों को निरंतर सुविधाएं मिल सके। साथ ही वन विभाग के विभिन्न विंगों में विभिन्न काडरों में वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। NHM कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए और NPS/UPS को समाप्त करके OPS को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। तो चलिए बजट में हम लोगों की बात तो हुई, किसी ने हम लोगों को राज्यकर्मी दर्जा होने को कहा तो उसमें शामिल तो किया, तो अभी तो स्टार्टिंग है, क्या पता आने वाला साल हम लोगों के लिए अच्छा साबित हो। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, नमस्ते।